आप सभी को आरकेडी एजुकेशन पॉइंट में फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2। तो इसके पहले हमने 1.1 को वहाँ कंप्लीट कर चुके थे। तो जितने भी जो मोस्ट आईएमपी प्रश्न हैं हम उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो ज़्यादातर अपने क्या बोलते हैं अपना पेपर में आते हैं जो क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरा पिछला लेक्चर जो रहा आप लोग जरूर देखना, उसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को वहाँ पे सॉल्व कराया हूँ। ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा और ध्यान रखना कि ये वाला जो है 1.2 ये भी अपने पेपर के मायने से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी लोग इसे ध्यानपूर्वक समझना है और इसे थोड़ा समझते हुए इसे हल करना है। ठीक है, थोड़ा हार्ड पड़ता है, थोड़ा लंबा है, लेकिन सरल है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ी कुछ पॉइंट्स अपने को याद रखना पड़ता है उसमें, बाकी अपन चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो समझ भी आएगा, इतना मुझे पता है कि आप लोग को समझ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, तो याद रखना कि इसके पहले 1.1 को आप लोग सभी लोग ध्यानपूर्वक देखना है उसको। ठीक है, अच्छे से समझना, तभी ये बनेगा आगे। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो हम समझते हैं प्रश्नावली 1.1 के इन 4 प्रश्नों को मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे अपन देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 में देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप सभी को पता है कि अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है और परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है। ये मैंने आप सभी को पिछला वीडियो में मैंने बता दिया हूं, तो जिसने नहीं देखा है तो सबसे पहले पिछला वीडियो जरूर देखें। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो फिर प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि हाँ ये अपनी परिमेय संख्याएं हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 3 में सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है या नहीं। तो इसमें ये प्रश्न क्रमांक 3 में 3 प्रश्न दिए हुए हैं, किसी एक प्रश्न को आपने को सॉल्व करना है, पूरे बन जाते हैं। एक खासियत इसमें ये है बच्चों कि जैसे मान लो यहाँ पे ये प्रश्न क्रमांक 1 है, ये जैसे करनी 5 लिखा है ना, करनी 5 लिखने में 3 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, बस उसमें केवल वही बस संख्या चेंज होती है, बाकी स्टेप जो रहती है सेम रहती है। इस चक्कर में ये अपने को बहुत सरल पड़ता है ये अपना इसको सॉल्व करने में। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो करनी 5 ही रखा, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, मैं किसी एक को समझा दूंगा, या करनी 3 को समझाऊंगा या करनी 5 को समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे समझते हुए चलना है। बात समझ आ रही है? फिर मैंने यहाँ पे एक और प्रश्न लिखा हुआ, ये उदाहरण है बच्चों, ठीक है, मैंने प्रश्न के रूप में यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो इसमें लिखा है कि दर्शाइए कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जितनी भी जो संख्याएं अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे पूरी अपरिमेय संख्याएं रहेगी, लेकिन उसे करेंगे कैसे? तो उसे अपन करेंगे परिमेय मानकर करेंगे और उसे सिद्ध करेंगे कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अपन मानना पड़ेगा उसे, परिमेय मानेंगे तो अपन इसे आगे सॉल्व करेंगे। अपरिमेय रहेगी क्या मानेंगे अपन? कुछ नहीं, अपरिमेय रहेगी, लेकिन परिमेय मानेंगे तभी अपन उसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें थोड़ा लंबा है और मैं इसे इस 2 जगह पे करूंगा, तो कोशिश करना थोड़े शब्द छोटे रहेंगे उसमें, लेकिन आप लोगों को क्लियर देखा, क्वालिटी थोड़ी चेंज कर लेना, 360 में कर लेना या फिर 420 में, जैसा करना उस थोड़ा आगे बढ़ा लेना। ठीक है, तो अब हम आगे करने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1 को। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अपन पहले मान लेंगे कि पहले क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले अपन मानना पड़ेगा कि क्या है, ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। अपने ये मानते हुए अपने को चलना है और उसे परिमेय है, अगर परिमेय अगर माने हैं तो p बटे q के रूप में मानते हैं अपन। तुम्हें पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो p बटे q के रूप का हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो अपन p बटे q रूप मानकर उससे आगे अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग समझना बच्चों, ये अपना प्रश्न क्रमांक 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना कि माना करनी 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए अपने को परिमेय मानना पड़ता है, फिर अपन धीरे धीरे उस संख्या को अपन अपरिमेय मान लेंगे। बात समझ आ रही है? पहले अपन परिमेय मानेंगे, उसे परिमेय मानेंगे तभी तो इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने लिखा कि करनी 5 क्या है, एक करनी 5 एक अगर परिमेय संख्या है तो अपन कह सकते हैं कि करनी 5 बराबर क्या मान सकते हैं अपन? p बटे q अपन यहाँ पे मान सकते हैं। अगर p बटे q रूप में अगर माने हैं तो पहले अपन इस q को, अगर ये भाग में है मतलब p के बटे में है, मतलब भाग में है, तो ये किस में चल जाएगा? गुणा में चल जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, इस q को मैंने इसे गुणा में यहाँ पे ला दिया, जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, और बराबर क्या है अपने पास p है। तो इसी तरह यहाँ पे ये गुणा में क्या है अपने को इस करनी 5 को इधर लेके आना है। तो पहले तो मैंने ये स्टेप, पहली स्टेप इसे कंप्लीट किया और फिर मैंने करनी 5 को इस p के बटे में मैंने यहाँ पे ला दिया। ठीक है, बात समझ आ रही है? फिर अपन जैसे ही अपन आगे बढ़े तो मैंने क्या किया, इन दोनों पक्षों का क्या कर दिया मैंने? वर्ग कर दिया। मतलब इसका भी वर्ग होगा और इस p का भी वर्ग होगा और इसका भी वर्ग होगा, मतलब इन दोनों का वर्ग करता मैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों का अलग अलग मैंने यहाँ पे कर दिया।
ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो मतलब Q का भी वर्ग होगा, इस P का भी वर्ग होगा और करनी 5 का भी वर्ग होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे Q की घात 2 बराबर क्या होगा, P की घात 2 होगा। ये P की घात 2 वैसे लिख दिया मैंने, और ये वर्ग है लगा दिया था अपन ने, तो इससे ये कट गया, ये 5 कट गया अपना, वो सॉरी करनी कट गया, तो बचा के अपने पास अकेला 5 बचा, तो इसे मान लिया अपन ने समीकरण नंबर 1। बात समझ आ रही है। फिर अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो पहले चूंकि क्या है अपना Q एक पूर्णांक है, Q एक क्या है, ये वाला Q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, Q एक पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो P की घात 2 संख्या 5 से विभाजित होगी। अगर ये संख्या 5 से P की घात 2 अगर संख्या 5 से विभाजित होती है तो P भी संख्या 5 से विभाजित होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखे कि P भी संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर P संख्या 2 से विभाजित होती तो अपन ने यहाँ पे मान लिए कि माना P बट्टे 5 आ जाएगा, क्योंकि विभाजित हो रही है, P संख्या 5 से विभाजित हो रही है, तो विभाजित होती है तो नीचे 5 ही लिखेंगे ना अपन। देखो अब P संख्या 5 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, ठीक है। और बराबर क्या माने अपन ने, C1 माने हैं। C1 क्या है, एक पूर्णांक है, C1 भी क्या मानेंगे, पूर्णांक है। तो मैंने क्या किया, इस P बट्टे जो 5 लिखा था इस गुणा में, ये भाग में था, तो ये किस में चल गया, गुणा में चल गया। मतलब P बराबर कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 5 गुणी C1 आ गया, और इसको मान दिया अपन ने समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या मान लिए, 2। और फिर बाद में अपन यहाँ पे देखेंगे कि P का जो मान है, इसका जो मान है, और P बराबर कितना है, 5C1 है, तो इस P का मान समीकरण किसमें रखेंगे, अपन 1 में रखेंगे। और 1 कहाँ पे है बच्चों, अपन ने ये माने हैं समीकरण नंबर 1। और इस जहां पे P होगा वहां पे अपन PC 5C1 यहाँ पे रख देंगे मान। तो मैंने क्या कह दिया, P का मान समीकरण 1 में रखने पर Q की घात 2 बराबर P की घात 2 बटे 5। मैंने पहले इस समीकरण 1 को वैसे के वैसे ही उतार दिया। उतारने के बाद फिर अपन ने P का जो मान है, P का मान कितना, 5C1, ये 5C1, ये वाले P की जगह मैंने ये मान रख दिया, और इन दोनों का यहाँ पे मैंने वर्ग कर दिया। बात समझ आ रही है। चलो, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो ये 5 का ही वर्ग होता है, और C1 की घात 2 होगी, तो 5 में 25 आ जाएगा, और C1 की घात 2, और बटे ये 5 थे तो 5 लिख दिए, और ये तो चल ही रहा वैसे वैसे। बात समझ आ रही है। फिर मैंने इस 5 का भाग इस 25 में दिया, तो ये कितने बार कटा, ये 5 बार कटा, और C1 की घात 2 वैसे वैसे लिख दिया। फिर अपन आगे यहाँ पे मैंने इसको मैंने वैसे वैसे यहाँ पे लिख दिया, इसको उठा के मैंने यहाँ पे उतार दिया। बात समझ आ रही है। फिर बाद में मैंने क्या किया, ये जो गुणा में था C1 की घात 2, जो गुणा में था 5, इस 5 को मैंने इस भाग में लेके आया, इसके बटे में, क्योंकि घात 2 के बटे में यहाँ पे मैंने लिख दिया, और बराबर में अकेला क्या बचा अपने, C1 की घात 2 यहाँ पे बचेगा। बात समझ आ रही है। तो पहले मैंने इसको लिख दिया, बाद में इसको लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो आगे अपन ने फिर इसको क्या मान लिया अपन ने कि क्या है ये 3, अपन समीकरण नंबर अपन ने इसको 3 मान लिए, ठीक है। चलो अब अगर समीकरण नंबर 3 माने हैं, तो चूंकि C1 एक पूर्णांक है, जैसे अपन ने जस्ट करते समीकरण 1 से अपन ने जो स्टार्ट करे थे, जो पॉइंट लिखे थे, जर्मन पॉइंट अपने को यहाँ पे लिखना है, जर्मन पॉइंट अपने को यहाँ पे लिखना है। तो मैंने क्या मान लिया, C1 एक पूर्णांक है। अगर C1 पूर्णांक है तो अपन कह सकते हैं कि Q की घात 2 संख्या 5 से विभाजित होगी। अगर ये संख्या Q की घात 2 संख्या 5 से अगर विभाजित होती है तो Q भी संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है। इस तरीके से अपन यहाँ पे करेंगे। अगर ये Q संख्या 5 से विभाजित होती है तो अपन कहेंगे कि Q बटे 5 बराबर क्या मान लेंगे अपन, C2। क्या मानेंगे, C2। जैसे अपन ने माने थे, यहाँ पे माने थे C1 माने थे ये, तो वैसे ही अपन ने क्या मान लिया, इसको C2 अपन ने यहाँ पे मान लिया। बात समझ आ रही है। और C2 क्या है, C2 क्या है, C2 क्या है, पूर्णांक है। इस तरीके से अपन यहाँ पे करेंगे। और C2 है, C2 अगर पूर्णांक है तो अपन क्या करेंगे, ये भाग में था तो किसमें चल गया, ये गुणा में चल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 5C2, और इसको क्या मान लिया अपन ने, समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मैंने चूंकि समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि संख्या 5 P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला करनी 2 कहाँ गया, सॉरी, ये समीकरण 2, ये वाले समीकरण 2 में क्या है, 5 है, क्या है, P बराबर कितना है, 5C1 है, और इस समीकरण 4 में Q बराबर 5C2 है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 5 है, इधर भी यहाँ पर भी 5 है, लेकिन उभयनिष्ठ कितना निकालना था अपना, 1 निकालना था, लेकिन निकला क्या अपना, 5 निकला है। क्या निकला है, 5। तो अपन ने वही उसी के विषय में लिखे हैं, क्योंकि समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि संख्या 5 P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दोनों में क्या है, 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो अपन ने स्पष्ट लिखे हैं, ठीक है। 5 P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः अपन कह सकते हैं कि P व Q सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्यों होगा, क्योंकि अगर एक होता गुणनखंड उभयनिष्ठ तो अपन कह सकते थे कि ये सहअभाज्य संख्या है, लेकिन अपन इसे कह नहीं सकते क्योंकि 5 अपना कॉमन निकला है, ठीक है। तो अतः P व तथा Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, अतः करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से अपन
किसी भी संख्या को अपन यहाँ पे जब भी यहाँ पे जैसे मान लो 3 दे दिया है, क्या दे दिया बच्चों यहाँ पे 3 दे दिया, उदाहरण के लिए कितना दिया, मान लो 3 दे दिया, तो जितनी जगह पे 5 है, जितनी जगह पे 5 है सभी जगह पे अपने क्या लगेगा, अपना 3 लगेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। और सेम जैसा है वैसे अपने को लिखते चले जाना, लेकिन ध्यान रखना 5 की जगह में 3 रहेगा, और जैसे मान लो 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, तो इन सभी के जगह क्या हो जाएगा, अपना 2 हो जाएगा। अगर 7 रहा, क्या रहा अपना 7 रहा, तो सभी जगह पे क्या जाएगा, 7 रहेगा। और जैसी स्टेप इसमें जो लिखी है वैसी सेम टू सेम स्टेप सभी में रहेगी। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखने की जो संख्या दी हुई है उस संख्या को अपने को आगे करते हुए चलना है। बात समझ आ रही है। ठीक है, चलो हम करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। तो क्या लिखा है कि बच्चों, इसमें प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपने को ये सिद्ध करना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना उस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ एक करना है, और जैसे ही एक कंप्लीट होता है वो पूरे पूरे क्वेश्चन उसमें बन जाते हैं। जैसे मान लो करनी 2 भी आए तो बन जाएगा, करनी 3 भी आए तो बन जाएगा, करनी 5 भी आए तो बन जाएगा। जितनी भी जो करनी में अभाज्य संख्याएं रहेगी वो पूरी की पूरी बन जाती है। लेकिन ध्यान रखना कि मैंने अभी कितना बताया, जैसे मान लो 5 वाला बताया, तो 5 की जगह जैसे 3 बस 3 आए तो 3 रखना है, 3 रखना है, 2 आए तो 2 लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो 7 आया तो 7 लिखना है। तो इस तरीके से अपन उस संख्या को लिखते हुए चले जाएंगे, और जो स्टेप रहती है वो स्टेप वैसे के वैसे ही अपने को उस प्रश्न में अपने को करना है। बात समझ आ रही है। चलो ये तो थोड़ा सरल है, ये क्या है, थोड़ा सरल है, और इसे अपन आगे समझने की कोशिश करना कि जैसे मान लो इसको अपरिमेय है संख्या है कि अपने को सिद्ध करना है, लेकिन सिद्ध करने के पहले अपने को क्या करना है, पहले अपन मानेंगे कि 3 धन करनी 2, 3 धन 2 करनी 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, अपन को मानते हुए चलना है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि मानः 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। क्या, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो अपन कह सकते हैं कि 3 धन 2 करनी 5 बराबर क्या मान सकते हैं अपन, P बटे Q यहाँ पे मान सकते हैं। बात समझ आ रही है। चूंकि यहाँ पे अपन कह सकते हैं, यहाँ पे P बटे Q अगर अपन मान ले हैं, लेकिन Q क्या रहेगा अपना, ये 0 के बराबर नहीं होगा। और P व Q क्या है, P व Q एक क्या है, P व Q एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है बच्चों यहाँ पे, P व Q एक पूर्णांक है। ठीक, इस तरीके अपने को यहाँ पे लिखना है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अपन इस तरीके से यहाँ पे मान लिए। और दूसरी बात ये है कि इधर साइड अपन जो भी संख्या रखेंगे, इधर साइड जो भी संख्या रखेंगे वो यहाँ पे करनी वाली रहेगी, बाकी इसके साइड में पूरी इधर साइड हो जाएगा अपना, मतलब पक्षांतर कर देंगे। बात समझ आ रही है। तो पहले में क्या करूंगा, ये धन में है, 3 क्या है, धन में है, ये धन में है, तो ये किस में चल जाएगी, ऋण में चल जाएगी। मतलब इसको 2 करनी 5 पहले वैसे के वैसे लिखेंगे, और बराबर में ये P बटे Q है, ये P बटे Q लिख लिए, और ये धन में है तो ये किस में जाएगा बच्चों, ये ऋण में चली जाएगी। बात समझ आ रही है। ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 करनी 5 बराबर, इसको बटे में 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या जाएगा अपना Q, और 1 का लघुत्तम कितना जाएगा, Q आ जाएगा। जब Q से Q में भाग देंगे कितना बचेगा, P, कितना जाएगा P, और ये माइनस का माइनस, और 1 का भाग Q में देंगे तो Q आ जाएगा, और Q का गुणा जस्ट इसमें करेंगे तो 3Q आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर से अपने को करनी 5 को अकेला रहने देना है, तो मैं क्या करूंगा, इस करनी 5 को वैसे के वैसे अकेला रहने दूंगा, और ऊपर क्या है अपना P और 3Q, और बटे में क्या है अपने पास Q है। देखो ये अकेला क्या था अपना, Q था, लेकिन यहाँ पर से 2 को हटा दिए तो ये गुणा में था, तो किस में चल जाएगा, ये बटे में चल जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या जाएगा बच्चे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। जो इस तरीके से यहाँ पे ये बनेगा, मतलब करनी 5 बराबर P माइनस 3Q बटे 2Q, इस तरीके से बनता है समीकरण नंबर 1। बात समझ आ रही है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, यहाँ पे अब तुम्हें यहाँ पर अपन P व Q की जगह में कुछ भी मान रखें, कुछ भी मान रखेंगे, ए से लेके मतलब 1 नंबर से लेके जितनी भी जो संख्याएं आती है, जितनी भी जो संख्या रखेंगे अपन इसमें, तो सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगी। चाहे तुम 1 रख दो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, तो मतलब जितनी भी जो संख्याएं यहाँ पे रखेंगे, जो P माइनस 3Q बटे 2Q की जगह पे
तो जितनी भी जो संख्याएं आएगी परिमेय के रूप में आएगी, और इधर क्या है अपनी अपरिमेय, और इधर क्या है अपनी परिमेय। इसका मतलब यह है कि परिमेय परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं हो सकती। बात समझ आ रही है? तो अपन यहां पे लिखेंगे अतः इधर क्या है अपनी अपरिमेय, इधर क्या है बच्चों यहाँ पे अपरिमेय। स्पष्ट है कि अपरिमेय बराबर, इधर क्या है अपनी ये अपरिमेय है तो अपरिमेय लिख दिया, और इधर ये क्या है अपनी परिमेय है। क्या है बच्चों यहाँ पे परिमेय है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना परिमेय बराबर नहीं है, और जो अपरिमेय बराबर नहीं है किसके परिमेय, तो ये बराबर नहीं, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे काट दिया। बात समझ आ रही है? ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, ये एक दूसरे के बराबर है क्या? नहीं है, तो नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे काट दिया। बात समझ आ रही है? ठीक है, इस तरीके से अपने को करना है। तो फिर बाद में अपन यहाँ लिखेंगे, आप लोगों को नीचे दिख रहा है, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो फिर अपन यहाँ पे लिखेंगे अपन ने जो माने हैं, अपन ने यहाँ पे जो ये जो माने हैं कि नहीं अपन ने, ये अपनी अवधारणा जो माने हैं कि नहीं अपन ने, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे कि अपनी अवधारणा गलत थी, अपनी अवधारणा गलत थी कि 3 धन 2 करनी 5, 3 धन 2 करनी 5, 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि 3 धन करनी 2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या। इस तरीके से अपन यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं। बात समझे? तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, अतः निष्कर्ष निकलता है कि निष्कर्ष निकलता है कि 3 धन 2 करनी 5 एक 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से अपने यहाँ पे करना है। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे क्या किया बच्चों, तो यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना, एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अपन एक बार और फिर से पुनः एक बार और समझाऊंगा मैं इसमें, ठीक है। चलो ले लिए सभी ने, चलो हम स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने माना कि इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है अपन ने पहले मानना पड़ेगा कि ये क्या है, 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे p बटे क्यू कर ले सकते हैं, और q क्या है नॉट इक्वल टू रहेगा 0 के, और p बाय q एक क्या है पूर्णांक है, या फिर सहभाज्य संख्या अपन मान सकते हैं। अगर ये है तो ध्यान रखना, अगर अपन p बटे q के रूप में अगर माने हैं तो ये धन में है, तो इसमें क्या कायम आ गई, ऋण में आ गया। किसमें आ गया बच्चों, यहाँ पे ये ऋण में आ गया। मैंने बटे में 1 ले लिया था, फिर बाद में q और 1 का लघुत्तम q आ जाएगा, और q का भाग q में दिए तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा p में करें तो p आ गया। ये माइनस का माइनस, पर 1 का भाग q में देंगे q आ जाएगा, और q का गुणा जस्ट 3 में करेंगे तो 3q आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में ये ये अकेला जो है, यहाँ पे करनी वाली संख्या अकेली रहनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। q वाली जो करनी वाली जितनी जो संख्या रहेगी उसको अलग करना है इस टाइप के क्वेश्चन पे। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो अपन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये करनी 5 बराबर कितना कर दिया, p माइनस 3q बटे कितना जाएगा 2q हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में था तो ये किस में चल गया, इसके बटे में चल गया, मतलब 2q आ गया, ठीक है। फिर इसको मान दिया अपन ने, यहाँ समीकरण नंबर 1 यहाँ पे अपन ने मान लिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखा है कि स्पष्ट है कि अपरिमेय बराबर नहीं है किसके, परिमेय की। दिख रहा है अपरिमेय, यहाँ पे अपरिमेय है, इधर जितनी भी संख्या है वो किस रूप में है, परिमेय के रूप में। मैंने दोनों को यहाँ पे लिख दिया, लेकिन एक दूसरे के बराबर है क्या, नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, बराबर नहीं है करके यहाँ पे काट दिया। तो मैंने अपन ने यहाँ पे लिखा कि अपनी धारणा गलत थी कि 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या। अपन ने जो माने थे कि 3 धन 2 करनी 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या जो माने थे ना, तो वो क्या है, गलत है। इस वजह से अपन ने यह गलत लिख दिए, और फिर बाद में आता है निष्कर्ष निकलता है कि 3 धन 2 करनी 5 एक क्या है,
अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से यहाँ पे करना है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना ज्यादातर आते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अपने को करना है। और जो करनी 5, करनी 3, करनी 2, इस टाइप के जो क्वेश्चन है नहीं, तो जे वाले और वो वाले क्वेश्चन, जे हर बार तुम्हें कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना इसमें कि इधर जो भी संख्या अपन मानेंगे तो करनी वाली इधर ही साइड रहना चाहिए, अकेली सिंगल रहनी चाहिए संख्याएं, करनी वाली संख्या सिंगल रहना चाहिए, तब वो बनता है आगे। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी जो प्रश्न रहेंगे आप सभी को, आप लोगों को सॉल्व करना है। मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया हूँ, दोनों टाइप के क्वेश्चन बता दिया हूँ। बस अपने को पहले वाले प्रश्न में केवल संख्या चेंज करना है, और इधर साइड में जो संख्या रहेगी, इधर साइड अकेले को जो भी संख्या लिखेंगे अपन, जैसे मान लो एक बार कोई संख्या लिख दिया मैंने, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया 3 ऋण करनी 5 लिख दिया, 3 ऋण करनी 5 लिख दिया, तो केवल इसको पक्षांतर करना है 3 को। बात समझ आ रही है? करनी 5 अकेला रहना चाहिए, वो भी धनात्मक रहनी चाहिए इधर साइड। बात समझ आ रही है? ठीक है। इस तरीके से अपने को यहाँ पे करना है। तो ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान देना कि सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। ठीक है, तो मजा आया? ठीक है। अगली क्लास हम अध्याय 2 को लेके आएंगे, बहुपद के विषय में अपन वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो भी एक मजेदार क्लास होने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उस पर भी देख लेना आप लोग, उसको सबसे पहले देखना, क्योंकि उसमें 2 प्रश्न बनते हैं, इसमें भी 2 प्रश्न बनते हैं। तो आप सभी लोग उसे अच्छे से देखना, इसे भी अच्छे से देखना है। बात समझ आ रही है? ठीक है। ठीक है बच्चों, आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।